आरसीबी और टीम डेविड ने चेन्नई को बना दिया है चोकर सुपर किंग्स। रियान पराग की कप्तानी ने सबको कर दिया हैरान। देश पांडे को लास्ट ओवर दे दिया यार। मुंबई के हार के चर्चे हैं। रोहित भाई फिर से एक बार सब इम्पैक्ट बाहर बैठे हैं। केकेआर का हाल भी हो रखा बेहाल है। कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ में खरीदा क्यों यार है। तो हेलो सलाम नमस्ते, आई होप आप सब लोग होंगे हंसते हंसते। तो दोस्तों, जिनकी टीम में जीती है उनका स्वागत हंसते हंसते, बाकी फैंस को एक गम भरा नमस्ते। भाई मैच बहुत हो गए हैं, बीच में वीडियोस नहीं डाल पाया क्योंकि ढाबे पे वीकेंड्स के अंदर काम होता है, तो भाई बिजी रहता हूँ मैं। फ्राइडे सैटरडे संडे, आज है मंडे, वीडियो बना रहे हैं। वीकेंड वाले मैचेस की बात करेंगे। राइवलरी तो अब चेन्नई और आरसीबी की रही नहीं, जैसे इंडिया पाकिस्तान की नहीं रही। पहले चेन्नई भी जीतती थी, लेकिन पिछले 5-6 मैचों में तो चेन्नई एक भी मैच नहीं जीती है, आरसीबी जीते जा रही है। ये राइवलरी भी खत्म हो गई है और चेन्नई की टीम भी खत्म हो गई है। इतना खराब खेलते हुए आपने चेन्नई सुपर किंग्स को कब देखा था? एक सीजन मुझे याद आता है जो कोरोना के बाद था, जो दुबई के अंदर हुआ था शायद, वहां चेन्नई लास्ट रही थी पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन इतना खराब तो वहां भी नहीं खेली थी। किस तरह की ऋतुराज गायकवाड़ कप्तानी कर रहे हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ की भी भाई मैं गलती नहीं मानता इसमें। इतनी सबसे ज्यादा गलती है टीम मैनेजमेंट की। भाई आपने खुद को ऑक्शन में ही बर्बाद कर लिया था। आपने किस तरह की टीम बनाई है? बॉलर्स आपके पास है नहीं। आप ऑक्शन में स्पिनर रवि बिश्नोई के पीछे जा सकते थे, भाई आप नहीं गए। राजस्थान को मैच जिता रहा है अगला बंदा, सिर्फ 7 करोड़ में गया उस टीम में। आप गए राहुल चहर के पीछे। राहुल चहर की परफॉर्मेंस आप देख लीजिए, कुछ नहीं है। बॉलिंग आपके पास है ही नहीं भाई। सिर्फ मैट हेनरी को छोड़ दे तो आपके पास कोई अच्छा बॉलर नहीं है, एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल बॉलर। और मैट हेनरी भी भाई कुटाई तो खा रहे हैं। आप खलील अहमद और अंशुल कंबोज के दम पे छोड़े, और स्पिनर के नाम पे आपके पास नूर अहमद, राहुल चहर है, वो दोनों ही मार खा रहे हैं। बैटिंग में भी ले दे के आपके पास 3 खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़ और अपने शिवम दुबे, और ये तीनों ही कुछ नहीं कर रहे हैं। आयुष मात्रे ने पिछले मैच में अच्छा किया था, लेकिन आपने भाई क्या किया? ऑक्शन में जाके आपने 14-14 करोड़ में 2 यंगस्टर को खरीद लिया। मैं ये नहीं कह रहा कोई इनको नहीं खरीदना चाहिए था, लेकिन भाई आपने बहुत महंगा खरीद लिया। 14 करोड़ में आप एक अच्छा प्लेयर ले सकते थे। वेंकटेश अय्यर के पीछे जा सकते थे, लिविंगस्टन, मिलर, कोई तो आप प्लेयर रहते। आपने तो अपने पास ऑप्शन ही नहीं रखा। आप तो ब्रेविस और शॉट के भरोसे रह गए। ब्रेविस एक अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन भाई शॉट कुछ भी नहीं करेंगे इस टूर्नामेंट में। 207 रन भी आपके इसलिए बन गए, फिर से आगे नीचे से ओवरटन ने रन मार दिए। कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर को आपने 14-14 करोड़ देके 28 करोड़ में खरीदा। भाई क्या दे रहे हैं? वो अभी यंग खिलाड़ी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं खरीदना चाहिए था या उन प्लेयर में दमखम नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस के पीछे जाते हैं आप। आपने 28 करोड़ रुपए बर्बाद 2 यंग प्लेयर पे कर दिया। आपने एक खरीदना था, एक की बिड के लिए इतना ऊपर नहीं जाते आप। वेंकटेश अय्यर के लिए जा सकते थे, वो सामने वाली टीम में भारी बैठा है, प्लेइंग 11 में भी नहीं है। तो स्टीवन फ्लेमिंग भाई 2009 से दीमक की तरह चिपके हुए हैं चेन्नई सुपर किंग्स से। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, किस तरह की टीम बना रहे हैं भाई। बिल्कुल लेगेसी खत्म हो गई है इस टीम की। और सबसे पहले तो भाई ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी से हटाओ, क्योंकि उसकी शक्ल पे साफ दिख रहा है भाई उससे कप्तानी नहीं हो रही है। और ये सब कुछ हो रहा है भाई धोनी की वजह से। लोग कह रहे हैं ना धोनी होते तो भाई इस तरह नहीं हारती सीएसके। भाई कुछ नहीं होता, कप्तान उतना ही अच्छा है जितनी आपकी टीम अच्छी है। ये एक हार्श रियलिटी है, लोग मुझे गाली भी दे सकते हैं। अगर इसी बॉलिंग अटैक के साथ भाई धोनी भी खेलते ना, धोनी भी हारते, क्योंकि आपकी बॉलिंग में बिल्कुल दम नहीं है। और जब ये मैचेस हार के इस तरह की बातें हो रही है ना कि धोनी होते तो सीएसके ऐसे नहीं हारती, भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ पे प्रेशर डाल रही है। जब जडेजा कप्तान बने थे उस टाइम पे भी शुरू के कुछ मैचेस हारी थी चेन्नई, तो जडेजा की शक्ल भी ऐसी ही बनी हुई थी, क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था धोनी के बिना हार रहे हैं, धोनी के बिना हार रहे हैं। धोनी क्या करेंगे भाई? धोनी एक खुद अच्छे हैं, दिमाग चला सकते हैं वो, लेकिन अगर आपका बॉलर वैसे बॉल नहीं करेगा, बैटर बैटिंग नहीं करेगा, तो भाई धोनी भी कुछ नहीं कर सकते। तो आधा प्रेशर तो ये चीजें बना रही है ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर। वैसी शक्लें बनी हुई है जैसी उस टाइम पे जडेजा की बनी होती थी। जडेजा ने फिर कप्तानी छोड़ी, फिर धोनी वापस आए। या तो भाई सीएसके की मैनेजमेंट को साफ ये करना पड़ेगा, जब तक धोनी है भाई उनको एज ए कैप्टन खिलाओ, अगला बंदा तो प्रेशर के नीचे ही मर जाएगा। या तो धोनी जी को रिटायर करवाओ, वैसे भी अब उम्र होगी है भाई, फिट वो नहीं है, नहीं खेल पा रहे, तो भाई अब धोनी को खुद को भी छोड़ देना चाहिए यार। क्योंकि जब तक धोनी रहेंगे ये प्रेशर, चाहे कोई भी कप्तान बने आगे आके, प्रेशर बना रहेगा। कि आरसीबी भी भाई अलग ही रन में चल रही है। पिछले साल चैंपियनशिप जीती, वहीं से कंटिन्यू किया है। देवदत्त पडिक्कल भाई लगभग करियर खत्म हो चुका था, कोई बंदा इसको अपनी टीम में नहीं ले रहा था। पिछले मैच में भी आके अच्छी इनिंग्स खेली, तेज इनिंग्स खेली, पावर प्ले को मैक्सिमाइज किया। इस मैच में भी आके भाई बढ़िया 50 रन बनाए 29 बॉलों पे 172 की स्ट्राइक रेट से। उसके बाद भाई नीचे रजत पाटीदार और टीम डेविड ने तो भाई मार मार के ऐसा हाल कर दिया ना। इन दोनों ने भाई चेन्नई को मारा नहीं है, लताड़ा है, शर्मसार कर दिया है चेन्नई को भाई। ऐसा लग रहा था वीडियो गेम चल रही है। टीम डेविड ने तो भाई 25 बॉलों पे 70 रन बना दिए, 8 छक्के मारे हैं बंदे ने। वहीं कप्तान रजत पाटीदार 19 बॉलों पे 48 रन 250 के स्ट्राइक रेट से। भाई पिछले मैच में आके भी तेज इनिंग्स खेली थी, छोटी खेली थी, इंपैक्टफुल। रजत पाटीदार भी भाई बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ी पारी खेल जाते हैं ना टीम डेविड वगैरह या और खिलाड़ी, तो इनकी
पारी छुप रही है भाई, इतनी बात नहीं हो रही इनकी। लेकिन इन्होंने पिछले मैच में भी अच्छा किया था, आके बहुत तेज रन बनाए थे, और इस मैच में भी। तो आरसीबी भाई फेवरेट लग रही है एक बार फिर चैंपियनशिप रिटेन करने के लिए। बहुत तगड़ा खेल रही है आरसीबी, बॉलिंग भी भाई कमाल कर रही है। भुवनेश्वर कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया है, जिन्होंने 200 विकेटें ली है, बुमराह से भी तेज। और जोश हेजलवुड की भी कमी नहीं खेल रही है भाई। डफी ने आके पहले मैच में भी अच्छा परफॉर्म किया, इस मैच में भी 2 विकेटें निकाली आते ही। तो भाई ओवरऑल आरसीबी की बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, कृणाल पांड्या हो भाई, कृणाल पांड्या भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बॉल के साथ 124 की रफ्तार से बाउंसरे मार रहे हैं यार। आरसीबी की चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है भाई। फेवरेट्स फिर से हैं ये, इस बार ट्रॉफी जीत सकते हैं लगातार दूसरी बार। जो इतने सालों का सूखा था ना, शायद वो कंटिन्यू खत्म करेंगे ये। मोहम्मद शमी की बात करनी पड़ेगी सबसे पहले भाई। सिलेक्टर्स ने इनको भाई बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया था भाई। इंजरीज बुमराह को भी होती है, बुमराह भी टीम से बाहर गए, रिहैब किया या फिट हुआ वापिस आए। जब इनको इंजरी हुई तो भाई बिल्कुल इग्नोर कर दिया मैनेजमेंट ने इनको, कोई इनसे बातचीत नहीं रखी। जब ये फिट भी हो गए तब भी इनकी टीम में एंट्री नहीं कराई। लेकिन भाई इस बंदे ने हार नहीं मानी, बुरा मान के घर पे नहीं बैठा भाई, गया ग्राउंड पे, गया प्रैक्टिस करी, डोमेस्टिक खेला, प्रूफ किया खुद को। उसके बाद भाई आईपीएल का पिछला सीजन इतना अच्छा नहीं गया और एसआरएच रिग्रेट कर रही होगी, उसी टीम के आगे इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस करी। 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देके 2 विकेटें भाई, और उसी एसआरएच के खिलाफ जिसने इनको रिलीज कर दिया। एसआरएच ने भी भाई दिमाग नहीं लगाया भाई, बंदा इंजरी से आया, इतना बड़ा बॉलर है, टाइम लगता है भाई रिकवरी करने में। एक सीजन खराब चल गया, एसआरएच ने रिलीज कर दिया और उसी टीम की ले ली आज मोहम्मद शमी ने। अब तो शमी ने सिलेक्टर्स के मुंह पे भाई तमाचा मारा है, गुस्सा मारा है देखे भाई। अब तो उनको टीम में सिलेक्ट करना पड़ेगा। बहुत दिन पर दिन इम्प्रूव होते जा रहे हैं, चाहे वो रणजी खेले हो, सईद मुश्ताक अली खेले हो, दिन पर दिन इम्प्रूवमेंट आ रही है भाई इस बंदे के अंदर। तो भाई सल्यूट है इस बंदे को भी। नहीं तो भाई कई प्लेयर बुरा मान के रिटायरमेंट ले लेते हैं, बैठ जाते हैं, आके बकवास करते हैं, मेरे को मौका नहीं दे रहे, मौका नहीं दे रहे। इस बंदे ने कुछ नहीं किया भाई, ग्राउंड में गया, मेहनत करी, परफॉर्मेंस बोल रही है। अब लोग बोल रहे हैं कि शमी को टीम इंडिया में वापस आना चाहिए, और सभी बॉलर अच्छा काम कर रहे हैं। प्रिंस यादव ने अच्छा किया, मोहसिन खान क्यों नहीं खेले, पिछले मैच में बहुत तगड़ी बॉलिंग उन्होंने भी करी थी, शायद इंजर्ड है, मेरे को पता नहीं पूरी तरह, क्योंकि भाई मैच भी मैंने हाईलाइट्स ही देखी हैं, इतना टाइम नहीं होता कि मैं पूरा मैच देखूं ढाबे पे बैठ के। एसआरएच का तो वही है भाई, चले तो चांद तक, नहीं तो अगली दुकान तक भाई, यही हिसाब किताब हो रखा है हैदराबाद के साथ। अभिषेक शर्मा का तो भाई वर्ल्ड कप से जो फॉर्म खराब गया है, फिर से एक बार भाई 0 पे आउट हो गया है बंदा। आज से 2 साल पहले बंदे की एवरेज आईपीएल में स्पिनर्स के खिलाफ 50 से ऊपर की थी। नंबर 1 बैट्समैन हमारा, वर्ल्ड कप से पता नहीं क्या हो गया। अभिषेक शर्मा को ये समझना पड़ेगा भाई, बॉलर्स अब आपको पकड़ने लग गए हैं, आप किस तरह की बैटिंग कर रहे हैं। अगर आप एक ही तरीके से भाई चलते जाओगे ना कभी आप पकड़े जाओगे। आपको भाई कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ते हैं गेम में, लेकिन आप एक ही पैटर्न फॉलो करते हो, स्टेप आउट करके निकल के मार रहे हो, आप फंस रहे हो भाई, फिर से आप 0 पे आउट हो गए। और ये वर्ल्ड कप के बाद अब बहुत लंबा टाइम हो गया, बीच में आप एक आधी इनिंग्स खेल जाते हो, लेकिन भाई अगर आप ओवरऑल देखें ना, आपका रूट कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं है अभिषेक शर्मा के पास। एसआरएच का टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करता है, तो भाई नीचे से टीम फेल है। वो तो शुक्र है भाई क्लासन ने पिछले मैच में आके भी रन मार दिए थे, इस मैच में भी मार दिया, तो आपकी इज्जत बन गई। लेकिन क्लासन भी आपको कब तक नीचे से आके बचाते रहेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी ने आके 50 लगा दी। तो एसआरएच को भी भाई थोड़ा सा मोड चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि भाई आप हर मैच में आ रहे हो निकल के मार रहे हो, कहीं आपको भाई विकेट देखना भी पड़ेगा। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड को ये समझना पड़ेगा भाई, एक 2 ओवर देख लो, उसके बाद भी मार सकते हो। आप अपनी टीम को डुबा रहे हो, क्योंकि बॉलिंग तो आपके पास है नहीं भाई, ये तो दिख गया। और इतनी गंदी बॉलिंग होने के बाद भी भाई एलएसजी ने हक दिया। ये रन चेज उनको 1-2 ओवर पहले खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन मैच गया भाई लास्ट ओवर तक। ऋषभ पंत ने भाई 43 बॉलों पे 50 रन बनाए और इस चेज को मुकम्मल किया। बंदा एक छोर संभाल के खड़ा रहा। इतनी बड़ी जीत थी एलएसजी के लिए। गोयनका साहब की आंखों में आंसू दिखे। गोयनका साहब को मैं ये बताना चाहूंगा कि भाई साहब, ये ना प्लेऑफ का मैच था, ना ये कोई फाइनल था, ये कुछ भी नहीं था। दूसरा ही आप लीग का मैच जीतते और आप ऐसे इमोशनल हो रहे हो। पिछला मैच जो एलएसजी में हारी थी, सेम विजुअल क्रिएट कर दिया उन्होंने ऋषभ पंत के साथ भी भाई। धमका रहे थे ऋषभ पंत को बाउंड्री लाइन के पास, क्या कर रहे थे। और ये रिकॉर्ड रहा है भाई गोयनका साहब का। जब पुणे सुपर जायंट्स के ओनर थे तब धोनी के साथ ऐसा किया था, उनको कप्तानी से भी हटा के स्टीव स्मिथ को उन्होंने कप्तान बनाया था, आपको याद होगा। पहली बार ऐसा हुआ था आईपीएल में कि धोनी किसी सीजन के अंदर कप्तान नहीं थे। और फिर उसके बाद केएल राहुल के साथ वही पिक्चर आई, फिर ऋषभ पंत के साथ वही पिक्चर आई। लेकिन इस मैच में जीत के इमोशनल हो गए अपने गोयनका साहब। तो भाई मैं ये बताना चाहूंगा लोगों को कि गोयनका साहब भाई इमोशनल बंदे भी हैं, अच्छे बंदे भी है, सिर्फ उनका गुस्से की वजह से उनको ट्रोल ना किया करें। और अब बात करते हैं भाई जीटी वर्सेस राजस्थान। जीटी का भी भाई वही हाल है, टॉप ऑर्डर में कुछ किया तो किया, मिडिल ऑर्डर तो भाइयों के पास है ही नहीं। पहले कुछ सीजन में नीचे से आके राहुल तवेतिया कुछ ना कुछ कर देते थे, अब भाई वो भी फेल हो गए हैं। शाहरुख खान का आपको पता ही है, क्या बोल लें। अब बंदा भाई ये सोच रहा होगा मैंने 4 बॉल पे 11 रन बना दिए, क्या ही इनिंग्स खेल दी भाई, कुछ नहीं किया आपने।
इन बॉलर्स को भी ठीक ठाक कुट पड़ी है, चाहे वो सिराज हो, रबाड़ा हो। रबाड़ा तो भाई धुरंधर हैं। रबाड़ा तो मेरे को लगता है दूसरी टीम के लिए खेलते हैं भाई। पिछले कुछ टाइम से भाई रबाड़ा की तो कोई परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे आप वर्ल्ड कप में भी देख लिए, आईपीएल के भी भाई पिछले 2-3 सीजन निकाल के देख लीजिए, रबाड़ा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो रबाड़ा तो भाई धुरंधर बने हुए, एजेंट स्पाई बने हुए दूसरी टीम के, अपनी टीम के अंदर ही घुस के। शुभमन के लिए मैच खेल नहीं रहे थे भाई। साई सुदर्शन का वही है भाई, फिर से कंसिस्टेंसी। पिछले सीजन भी ऑरेंज कैप होल्डर थे, 73 रन की इनिंग्स खेली, उसके बाद आई नीचे से छोटी छोटी इनिंग्स आई, लेकिन भाई मिडल ऑर्डर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपके पास अच्छा मिडल ऑर्डर होता तो आप ये मैच जीत सकते थे, आप बहुत करीब आ गए थे। अब बात करते हैं राजस्थान की बैटिंग की भाई। सूर्यवंशी ने 31 रन की पारी खेली, छोटी पारी थी, इंपैक्टफुल पारी थी, जैसे कि वो खेलते हैं। जायसवाल ने हाफ सेंचुरी लगाई और सिलेक्टर्स को एक बार फिर से बोला भाई कि भाई T20 टीम में मैं आ सकता हूं। जायसवाल को तो आप बर्बाद कर रहे हो, सिर्फ टेस्ट का प्लेयर आपने बना के रख दिया। वो बंदा ओडीआई भी खेल सकता है और वो बंदा T20 क्रिकेट भी खेल सकता है। T20 क्रिकेट में तो भाई आप गिल को ले आए, उससे पहले गिल ने कुछ नहीं किया, उसके बाद आप इसी किसी को ले आए। बनता तो वैसे जायसवाल का भी था, पर चलो यार इसी किसी ने अच्छा किया, मेहनत करके आया। मैं ये नहीं बोल रहा उसको नहीं आना चाहिए था, लेकिन भाई जायसवाल को भी मौका आपको देना चाहिए था। जब आपने गिल को दिया था ना एशिया कप में, वहां मौका जायसवाल का बनता था पहले। ध्रुव जुरैल ने भी भाई रन बना दिए, 75 रन की तगड़ी पारी खेली है। मैंने पिछले मैच में भी कहा था कि एक अच्छा मूव है भाई ध्रुव जुरैल को 3 नंबर पे लेके आने का, और उस बंदे ने इस मैच में डिलीवर भी कर दिया। उसके बाद भाई बात करते हैं फरहान दा कैप्टन की। भाई बहुत मजाक उड़ाया मैंने भी रियान पराग का, लेकिन भाई एज ए बैटर एज ए बॉलर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस मैच में यार एक जगह एक क्रूशल मूवमेंट आया था, वहां के रियान पराग ने विकेट ली थी। और उसके बाद भाई कप्तानी देख लो बंदे की, लास्ट ओवर आप किससे करवा रहे हो? 1900 ओवर कराते हैं जोफ्रा आर्चर से, आर्चर ने सिर्फ 4 रन दिए। लास्ट ओवर में 11 रन चाहिए थे और आपके पास नांद्रे बर्गर ऑप्शन था तुषार देशपांडे से ऊपर। कोई भी कैप्टन होता या लॉजिकली भी देखा जाए ना, नांद्रे बर्गर को ओवर देता वो। भाई रियान पराग ने अपने नर्व्स को होल्ड किया, काम होके फैसला लिया और तुषार देशपांडे को ओवर दिया और बंदे ने मैच निकाल दिया भाई। सिर्फ 4 रन दिए लास्ट ओवर में और जीटीए मैच हार गई। अगर ये रन चेज हो जाते ना, इतनी गालियां पड़ती ना रियान पराग को भाई जिसकी हद नहीं है। बंदे ने अपने डिसीजन को बैक किया और देश पांडे ने भी डिलीवर किया। एज ए कैप्टन तो रियान पराग को क्रेडिट जाता है भाई, और अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। राजस्थान अभी तक 2 मैच खेली और दोनों जीती और अच्छी भी लग रही है भाई टीम, चाहे बॉलिंग हो चाहे बैटिंग हो। जडेजा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, फॉर्म आ जाएगा भाई। अभी तो सैम करन नहीं खेल रहे हैं, अब सैम करन का मेरे को ये नहीं पता पूरे सीजन रूल्ड आउट है या कुछ मैचेस के बाद अवेलेबल हो जाएंगे। रवि बिश्नोई को इम्पैक्ट प्लेयर बना के लाए, बंदे ने आगे 4 विकेटें निकाल दी। रन भले ही खाए लेकिन भाई विकेटें चाहिए थी, वहां आके 4 विकेटें ली और प्लेयर ऑफ द मैच बन गया। तो भाई ओवरऑल अच्छा कर रही है राजस्थान भी भाई टूर्नामेंट के अंदर। हमारी टीम मेरी अपनी पर्सनल फेवरेट एमआई भाई, जिसका मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ यार। एमआई कर क्या रही है भाई? पहले आपको बैटिंग करने बुलाया, दिल्ली का भाई विकेट स्लो था। दिल्ली ने भाई ये गलती नहीं करी कि फ्लैट विकेट दे दे, पाटा विकेट दे दे, अच्छा हुआ नहीं दिया। वहां मुंबई शायद उनसे मैच ले जाती, लेकिन भाई उन्होंने विकेट दिया अपने मतलब का, स्लो विकेट, ज्यादा फास्ट विकेट दिया नहीं। एमआई की तरफ से भी भाई हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे, 162 रन बनाए सिर्फ एमआई ने भाई। रोहित शर्मा को स्टार्ट अच्छा मिला था, कन्वर्ट नहीं कर पाए। सूर्या भी भाई स्टार्ट अच्छा मिला था, हाफ सेंचुरी उन्होंने लगाई जरूर, इस मैच में कप्तान भी थे, लेकिन फिर भी 162 रन नहीं कर पाई मुंबई भाई। रोहित शर्मा को भाई फिर से एक बार इंपैक्ट प्लेयर खिलाया गया, बाहर बिठा दिया गया भाई, जो कि बड़ी गलत बात है भाई। आईपीएल के हिस्ट्री के अंदर जितने भी कैप्टन रहे हैं ना भाई, रोहित शर्मा उनमें नंबर 1 है, जिन्होंने सबसे छोटे टोटल डिफेंड किए हैं। उस बंदे को आप टीम से बाहर निकाल के डगआउट में बिठा दे रहे हो। रोहित शर्मा की भाई शक्ल देखनी थी, जब मुंबई हार की तरफ जा रहा था, रन पड़ रहे थे भाई, वो अपनी शक्लें छुपा रहा था। तो इस बार तो भाई हार्दिक पांड्या भी नहीं था। हार्दिक पांड्या को लोग गाली देते थे कि भाई रोहित शर्मा को बाहर बिठा दिया, इंपैक्ट प्लेयर खिला रहा है। सूर्य कुमार यादव ने क्या किया कप्तान बन के? मेरे को तो ऐसा लगता है पावर आने के बाद भाई कोई भी ये नहीं चाहता है कि भाई कोई सीनियर प्लेयर हमारे साथ रहे, क्योंकि क्रेडिट उस पर चला जाता है। सब कहने लग जाते हैं भाई रोहित शर्मा थे, रोहित शर्मा ने प्लानिंग कर दी, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। कोई भी प्लेयर शायद ये नहीं चाहता है भाई, इसीलिए हार्दिक पांड्या भी बाहर बिठा रहे थे उनको, और अब सूर्य कुमार यादव ने भी ऐसा ही किया। और भाई ये गलती है उनकी। जब आप ऐसी सिचुएशंस में फंसते हो ना, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी होना चाहिए फील्ड के अंदर। आप किसी को भी कर सकते थे यार, तिलक वर्मा को बाहर कर देते, तिलक वर्मा से थोड़ी आपने बॉलिंग करानी थी, या और भी बहुत ऑप्शन थे यार, किसी को भी आप कर सकते थे। आपके साथ एक एक्सपीरियंस प्लेयर, एक लीडर भाई ग्राउंड में होना चाहिए, और आपकी टीम में एक ऐसा लीडर है, आपने उसको बाहर बिठा रखा है, तो भाई ये बहुत गलत चीज़ है। रोहित शर्मा को भाई खुद कहना चाहिए कि एज ए इम्पैक्ट प्लेयर मैं नहीं खेलूंगा भाई, मेरे को फील्ड में रहना है। दिल्ली की आपने 2 विकेटें जल्दी गिरा दी थी, 7 रन पे 2 विकेटें थी दिल्ली की। लेकिन उसके बाद आते हैं भाई समीर रिजवी, और क्या इनिंग्स खेली है भाई बंदे ने, चाहे एलएसजी के खिलाफ हो, पहले मैच में भाई अर्धशतक लगाया, 51 बॉलों पे 90 रन बना दिए, शतक मिस कर गया बंदा भाई, उस चीज का दुख है। अगर 100 कर देता तो भाई और अच्छा लगता, लेकिन भाई जो क्या इनिंग्स खेल रहा है बंदा। पिछला सीजन जहां से खत्म किया था, ये सीजन वहीं से स्टार्ट किया है। लगातार 3 प्लेयर ऑफ द मैच, आईपीएल की हिस्ट्री में पहला प्लेयर ऐसा बना है।
पिछले सीजन के लास्ट मैच में और ये 2 मैचों में। तो बहुत तगड़ा खेल रहा है भाई। तो समीर रिजवी ने भी भाई अपना दमखम दिखा दिया है और उन्होंने भी इंडियन टीम के दरवाजे खड़काने शुरू कर दिए अब की भाई उनमें भी दमखम है, उनको भी इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाओ। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट केकेआर। भाई केकेआर की फ्रेंचाइजी ने भी खुद को बर्बाद कर लिया है। आपके पास एक ऐसा कैप्टन था जिसने आपको आईपीएल की ट्रॉफी जिताई, लेकिन आप अगले साल क्या करते हो भाई, उसको रिटेन नहीं करते हो। आप 25 करोड़ कैमरन ग्रीन को दे रहे हो, 14 करोड़ रिंकू सिंह को दे रहे हो। भाई बुरा ना मानिएगा, रिंकू सिंह भी भाई 1 सीजन वंडर प्लेयर है भाई। जिस सीजन में उन्होंने 5 छक्के लगाए थे उसके अलावा कोई भी इतना यादगार सीजन नहीं रहा है रिंकू सिंह का। 14-15 करोड़ आप उनको दे रहे हो, लेकिन उस कप्तान को आप 20 करोड़ नहीं दे पाए जिसने आपको ट्रॉफी जिताई है। आपने रिलीज कर दिया उनको, किसके लिए भाई, क्रेडिट के लिए। और आपको पता है कि क्रेडिट के लिए कौन रो रहा था उस टाइम, श्रेयस अय्यर की गलती ये थी, उन्होंने ट्रॉफी जीतने के बाद भाई अपने मेंटर को क्रेडिट नहीं दिया कि भाई इनकी वजह से हम जीतते हैं, इनकी प्लानिंग से जीतते हैं। और नुकसान किसका हुआ है, गौतम गंभीर तो इंडियन टीम के कोच बन के बैठ गए। केकेआर की हालत देखो आज कहाँ है। 25 करोड़ में आपने कैमरन ग्रीन को लिया है, लेकिन वो बंदा ऑलराउंडर होकर बॉलिंग नहीं कर रहा है, बैटिंग से वो वैसे भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। उसके बाद रिंकू सिंह कुछ नहीं कर रहे हैं भाई। कप्तान आपने बना रखा है अजिंक्य रहाणे को। तो भाई एज ए प्लेयर मैं अजिंक्य रहाणे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। आंद्रे रसल को आपने रिलीज कर दिया, उस बंदे ने रिटायरमेंट ही ले ली। बॉलिंग में भाई आप हर्षित राणा को बहुत मिस कर रहे हो। वो बंदा आता था भाई, नई बॉलों से विकेटें निकालता था। स्पिनर में भाई वरुण चक्रवर्ती का कुछ पता नहीं है क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद से वरुण चक्रवर्ती का भी समझ नहीं आ रहा है, हमारे को भी समझ नहीं आ रहा है और उनको खुद को भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ऐसी कूट खा रहे हैं वो। एक सुनील नारायण है भाई जो ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं, उसके अलावा बॉलिंग आपके पास है ही नहीं, सिर्फ एक बॉलर से खेल रहे हो आप। तो भाई बैटिंग फिर भी आप ठीक ठाक ही कर रहे हो, लेकिन भाई बॉलिंग आपके पास इतनी कमजोर है कि वो रन ही इतने करवा दे रहे हैं, आप जीत ही नहीं पा रहे हो। और जिस कप्तान को आपने छोड़ा वो कप्तान देखिए जाके पंजाब में कितना अच्छा कर रहा है। 2 मैच खेले हैं, दोनों जीत गए हैं। चेन्नई को चेन्नई में आके हरा दिया। केकेआर ने तो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। अच्छी भली टीम बनी हुई थी, सेट थी भाई, उन्होंने सबको जाने दिया और ये टीम बनाई है बदले में। तो दोस्तों अभी तक तो ये कुछ चल रहा है आईपीएल में, जो अच्छा चल रहा है वो भी बता दिया, जो खराब चल रहा है वो भी बता दिया। अब आपको वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी जो आपका मन करे वो करें।